विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की, इस जगह हम अगर कर दें समय दर को तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा विद्युत धारा बराबर गुरुजी फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत धारा को सबसे पहले आप याद रखो कि I से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको I से सूचित किया जाता है। क्लियर है। और विद्युत धारा बराबर जो सूत्र हो जाएगा, यहां पे देखो आवेश प्रवाह की समय दर, यहां दर का मतलब हो गया नीचे आएगा, वो नीचे मतलब आवेश मतलब Q, अब बटे समय दर मतलब चालक में जो प्रवाहित होने की समय दर है वो उसका समय दर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नीचे में समय, जो कि हो जाता है T। तो यहां से अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे ना तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा मेरे भाई, और ये हमारा निकल कर आ गया फॉर्मूला इसका। क्लियर है। अब बताइए क्लियर है कि नहीं है। अब यहां से अगर आप गौर से देखोगे तो यहां से हम कुछ चीजें फ्री कर सकते हैं। क्या फ्री कर सकते हैं गुरुजी, तो आइए जरा ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है कि आप फॉर्मूला पढ़े थे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में, क्या फॉर्मूला था कि प्लस माइनस एन होता है गुरुजी। हाँ या ना बाबू, होता है गुरुजी, कि कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो वहां से कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो अब आप इसका मान यहां पे अगर पुट करोगे ना तो I इक्वल टू Q के जगह पे हम लिख सकते हैं ना NE अब बाय T। ये भी फॉर्मूला किसका है भाई, तो ये भी फॉर्मूला गुरुजी हमारा हो जाता है विद्युत धारा का हो जाता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलो और किसी का कोई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप चीजों को समझते जाइए, एक एक करके सारा पॉइंट अभी क्लियर होगा। ये जो ऐसा ही मात्रक बता रहे हो ना, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। देखो कभी भी चीजें रटना नहीं मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना है, चीजें को हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसका SI यूनिट हम निकालने कैसे सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया है ना आवेश का, सॉरी विद्युत धारा का, अब अगर हमसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि गुरुजी हम इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से समझना है, हमें फॉर्मूला को पकड़कर चलना है। I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, हाँ या ना, ये फॉर्मूला हमें पता है गुरुजी। अब यहां से जब SI यूनिट हमसे पूछा जा रहा है तो आप इसमें से किसका SI यूनिट नहीं जानते हो, सबका पता है गुरुजी। तो I का SI यूनिट मेरे भाई हो जाएगा क्या, तो Q का हो जाएगा कुलाम। Q मना आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम, और T हो गया समय मना सेकेंड, समय मना सेकेंड। तो यहां पे क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा का SI मात्रक अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको जवाब में लिखना है कि कुलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, कुलाम प्रति सेकंड होता है, और यही कुलाम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। यही हमारा जो है, अगर 1 लगा दिया जाए तो ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल क्या सकते हैं मेरे भाई, हम ये बोल सकते हैं कि जो कुलाम प्रति सेकंड है, कुलाम प्रति सेकंड है, इसे हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, एम्पियर भी कहते हैं इसको हम लोग, एम्पियर भी, इसे एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर भी
कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर हुआ, यस या नो? एक बार हाथ खड़ा करो, जितना पॉइंट अभी तक बताए क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इसका एसआई मात्रक निकल कर आ जाता है। अब एग्जामिनर आपको फंसाने का पूरा प्रयास करेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बाबू विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ लिया। अब ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, जब नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको देखना है ये वाला, ये दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कूलाम प्रति सेकंड दिया होगा मेरे भाई। तो एग्जामिनर हर तरीके से बच्चे को जांचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारा बच्चा जो है मिथिलेश सर से पढ़ के जा रहा है। तो यहां से कुछ ज्यादा हो गया नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से जो है हमें टारगेट किस पे करना है भाई? हमें हर हमेशा फॉर्मूला पे टारगेट करना है। अगर आप फॉर्मूला को टारगेट करोगे और आप उसको निकालने के लिए सीख जाते हो ना मेरे भाई, तो आपका 99% चांस है कि गलत कभी नहीं होगा। 1% में बाय मिस्टेक आप लोग कहीं कर जाए तो बात अलग की बात है कि नहीं? वेरी गुड। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है कि अब हमें विद्युत धारा का जो है विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, हाँ या ना? अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ देगा मेरे भाई, तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, एक क्वेश्चन और रह जाता है, क्या कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा गुरुजी? एसआई यूनिट तो हम लोग पढ़ लिए, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। एक आता है जो कि काफी ज्यादा चर्चित है, सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक भाई? सीजीएस मात्रक। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सीजीएस मात्रक, आ जाओ ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान ये रखना है, सेंटीग्राम सेकंड इसमें जो है, इसका सीजीएस मात्रक अगर हमें धारा का पूछ जाए तो इसका सीजीएस मात्रक याद रखना है, क्या हो जाता है? स्टैटिक एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? EMU। इसको जो है या स्टैटिक एम्पियर होता है। ये हमें जो है ध्यान में रखना है। इसका जो है सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है? EMU आप बोलिए, या नहीं तो स्टैटिक एम्पियर आप इसको बोल सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो एक कूलाम में जो है स्टैटिक एम्पियर की बात करें ना, तो एक कूलाम में, एक कूलाम बोलते हैं, एक एम्पियर में, कूलाम बार बार याद आ रहा है यार, बताओ तो लोग क्या करवा रहा है। इसमें जो है 3 × 10⁹ स्टैटिक एम्पियर होता है। ये भी याद रखना, स्टैटिक एम्पियर होता है। ये भी वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि आवेश का मान तो वही होता है और समय हमारा एक है। अब एक से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे ना, तो वो खुद वही नंबर रह जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी एक से किसी चीज को आप डिवाइड करोगे, तो आपका जो नंबर ऊपर में है सेम वही नंबर रह जाता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? वेरी गुड।